आइए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे होता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी संस्था है, कैसे कैसे इसका प्रोपराइटिंग हुआ, क्या कंडीशंस हैं, क्या इसके पिलर्स हैं, इन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट होता है, ह्यूमन बींग्स मैन पावर हमारे पूरे वर्ल्ड की मैन पावर लगभग 8 अरब हो गई है, 8 अरब के आसपास मैन पावर हो गई। तो मैन पावर बहुत ज्यादा है, ह्यूमन मतलब पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की, तो 8 अरब। इन सब का क्या पैरामीटर्स है कि वो डेवलप्ड है कि नहीं है, या डेवलपिंग के लिए क्या पैरामीटर्स हमने डिसाइड किया, क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया, उन सब चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर करते हैं, जो जिसे उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सूचकांक। तो उस इंडेक्स में हमारे कंट्री का क्या रोल है, कितना है। तो ये जो HDI है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम HDI लिखते हैं। तो ये HDI का कॉन्सेप्ट कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करती है, क्या कैसे आया। सबसे पहले तो सबसे पहले ये पाकिस्तान के बहुत महान अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। नोबेल प्राइज विजेता भारत के अमर्त्य सेन, ये इन दोनों ने मिलकर के, ये दोनों इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया कि ह्यूमन बीइंग्स को हम कैसे मेजर करेंगे कि वो जो है स्वस्थ हैं, उनका डेवलपमेंट हो चुका है कि नहीं हुआ है, या उनके डेवलपमेंट के लिए हमें भी क्या क्या चीजों पे वर्क करना है, इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले इन्होंने ही HDI को डेवलप किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो डेवलपिंग पोजीशन था, जो मतलब विकास करने का मैटर था, उसे इन्होंने ही सबसे पहले डेवलप किया था। तो ये HDI कब आई अस्तित्व में? 1990 में HDI कॉन्सेप्ट आया। अब ये HDI का कॉन्सेप्ट अब वर्ल्ड लेवल पे कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करेगी या कौन सी संस्था इसे देखेगी, तो वो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये संस्था ऑर्गेनाइज करेगी। तो आइए थोड़ा सा हम UNDP के बारे में जान लेते हैं कि ये UNDP है क्या। UNDP एक ऐसी संस्था है जो 5 चीजों पे वर्क करती है, जिसका मेन फोकस होता है। और इसका सबसे पहले इसका अस्तित्व कब आया? ये 22 नवंबर 1965 इसको स्टैब्लिश किया गया, 22 नवंबर 1965 को। और इसके जो हेड थे, प्रथम हेड थे, उनका नाम था पाउल जे हॉफमैन। पाउल जी हॉफमैन, पाउल जे हॉफमैन, ये इनके फर्स्ट प्रोप्राइटर थे, पाउल जे हॉफमैन इसके हेड। और UNDP का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी हेडक्वार्टर है UNDP का, न्यूयॉर्क सिटी। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आइए हम देखते हैं कि इनके वर्ग क्या होते हैं UNDP के।
कि अब देखते हैं तो ये 4-5 प्रकार से वर्क, मतलब 4-5 पॉइंट्स पे फंक्शन करते हैं। सबसे पहला इनका मोटो होता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंट में, तो इनका सबसे पहला मोटो होता है पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन कि पूरे विश्व से इनका सिर्फ एक मोटो होता है कि ये गरीबी को दूर करें, पॉवर्टी को दूर करें। तो इनका पहला से यही मोटो होता है पॉवर्टी रिडक्शन। उसके बाद जो अब इसके अगर किसी का विकास करना है, नेशन का विकास करना है, तो सबसे पहले उसमें जो उनके हेल्थ में, लोगों के हेल्थ में भी सुधार हो। तो जो दुष्साध्य बीमारियां हैं, जैसे एचआईवी हुआ या कोरोना हुआ, इन सब के लिए इन सबको मिटाना या कम करना, इनको रिड्यूस करना, जो ऐसी बीमारियां हैं जिनके हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उन सभी बीमारियों को जो है कम करना या बचाव करना, रोकथाम करना, उनके लिए अवेयर करना पॉपुलेशन को, ये भी इनका ही काम है, इनका ही फंक्शन है। उसके बाद ज्यादातर लोगों को प्रमोट करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट करना इनका ज्यादा मोटो होता है कि लोग डेमोक्रेटिक हो, लोगों का शासन हो। ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं कि कुलीन तंत्र या राजतंत्र जैसे इन सब चीजों जिसमें तानाशाही ना पैदा हो, इसलिए डेमोक्रेसी को ये ज्यादा प्रमोट करता है, डिक्टेटरशिप ना है। उसके बाद इसका सीधा होता है कि एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोग्राम को डेवलप करना, ताकि आखिर जब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के पास हमें रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स के लिए एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट को जब सेव किया रहेगा तभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। तो मिनरल रिसोर्स होने चाहिए, एनवायरमेंट उसका एनवायरमेंट इसका एनवायरमेंट इसका एनर्जी सबको शेप करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये वर्क करता है कि जो है हमें रिसोर्स बचा के रखना है, रिसोर्सेस यूज करना है, इन सारी चीजों को ये देखता है। उसके बाद ये और सोशल डेवलपमेंट में भी वर्क करता है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब कि जो सोसाइटी के कल्चर हैं, रिलीजन है, और भी जो उनके एंशिएंट परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सभी को बचा के रखता है। एक कल्चराइजेशन करता है, इसे कह सकते हैं कि पुरानी कल्चर को, पुराने परंपरा को नए परंपरा के साथ जोड़ करके ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप करता है, आगे बढ़ाने के पे वर्क करता है। तो ये सब इसके, और भी जो क्राइसिस वगैरह दिखते हैं सोसाइटी में, उन सभी क्राइसिस को रिकवरी करना इसका मेन मोटो होता है कि सारी चीजें जल्दी से रिकवर हो जाएं या प्रमोट हो, और एक कल्चराइजेशन और लोग डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। ये कार्यक्रम होता है, ये सारे कार्यक्रम होते हैं यूएनडीपी का। तो अब अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहला ही पॉइंट बनता है पॉवर्टी रिडक्शन। भाई कोई भी डेवलप तभी होगा जब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सीधी सबसे पहला फंक्शन इसका होता है पॉवर्टी रिडक्शन। तो हम गरीबी दूर करने के बारे में अब आते हैं, बात करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है इसमें, और ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चेक करता है, तो दिखाई पता चलता है। तो हमने देखा कि एचडीआई का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है, एचडीआई महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 1919 ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद एचडीआई को हम मेजर कैसे करते हैं, तो एचडीआई को मेजरिंग करने के लिए 0.001 से स्टार्ट करते हैं और 1.00 तक के बीच में हम इसे मेजर करते हैं। ये इसका मेजरिंग रूल है। अब इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये कैसे, कितना कितना पॉइंट सबसे अधिक होता है, कितना कम होता है। तो सबसे कम पॉइंट होता है ये जिसे हम कहते हैं लो एचडीआई, वेरी लो एचडीआई, वेरी लो एचडीआई। व्हाट इज दिस? इसका पैरामीटर होता है 0.001 से 1 to 0.001
555 इतना होता है। उसके बाद वेरी लो के बाद आपका आता है मिडिल HDI, मध्य जो है मिडिल HDI। इसका पॉइंट होता है 0.5562 0.690 इतना इसका मिडिल HDI जो मतलब इतना जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना इसके अंतर्गत आएगा, जिसका पॉइंट वो मिडिल HDI में आएगा। उसके बाद आता है हाई HDI। हाई HDI होता है 0.70028 और 8 से पहले हम इसको लिखते हैं 0.790। ये हो गया। अब लास्ट होता है वेरी हाई, तो मोर देन 0.8। 8 से जितने भी अधिक होंगे उनकी रेटिंग स्केल वो सभी मोर देन में आ जाएंगे, मतलब वेरी हाई HDI में आ जाएंगे। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है मेजरिंग का, जिसे हम देखते हैं। और उसके बाद ये क्लासिफाई करते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसके आधार पे हमारे देश का क्या स्कोर है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर ये पॉइंट जो निर्धारित किए गए हैं किस बेसिस पे UNDP जो संस्था है वो HDI को काउंट कैसे करती है, क्या क्या उसके इंडिकेटर्स होते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। इंडिकेटर्स बोलते हैं कि पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा। उसके बाद आपका एजुकेशन, वहां के लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने साक्षर हैं, कितने समझदार हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये 3 ही इंडिकेटर्स होते हैं इसके मेन, इन्हीं तीनों को वो देखता है कि नेशनल इनकम उनका क्या है। इनकम मतलब उनकी आर्थिक स्थिति। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से वो डेवलप किए होंगे। उनका एजुकेशन अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से वो डेवलप्ड रहेंगे। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब उनका हेल्थ, स्वास्थ्य अगर अच्छा है, वो अधिक दिन तक जी रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो अधिक दिन तक जी रहे हैं तो कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ होगा तो वो डेवलप्ड रहा होगा तभी स्वस्थ है, नहीं तो वो मालन्यूट्रिटेड हो जाता, किसी भी तरीके से कुपोषित होता, जल्दी बीमार होता, मरता। इसलिए उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती, जीवन प्रत्याशा कम होता। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है तो मतलब वो डेवलप्ड है। अगर एजुकेशन अधिक है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी रहेगी और हेल्थ भी अच्छा रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। इनकम अच्छा है तो ये सारी चीजें उसके पास अवेलेबल रहेगी। ये जो पॉइंट UNDP देता है 0 पॉइंट से, ये इन्हीं आधार पे देता है कि उनका किस क्षेत्र में, मतलब इसमें कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसका सबका फिर एवरेज निकाल के, रेशियो निकाल के इस रेंज में उनको मेरिट लिस्ट में काउंट करता है। तो अब इस आधार पे हम देखते हैं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा रेटिंग स्केल में अच्छे नंबर पे है, रेटिंग स्केल में कम नंबर पे है। अब इसको हम आप देखते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इसमें सब डिस्कस करेंगे कि पहले तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा कौन सा है, और फिर उसके बाद भारत का स्टेटस कितना है, भारत के आसपास उनके जो पड़ोसी देश हैं उनका स्टेटस कितना है, ये सब चीजें हम सारी चीजें देखेंगे आपका। तो आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले HDI में हम सबसे पहले इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 2022 के अनुसार 2022 का डाटा जो है, इंडिया की रेटिंग हो गई है 132। अब जो 2022 में जो डाटा इकट्ठा किया गया उसमें HDI में पूरे टोटल शामिल किए गए 191 कंट्रीज।
191 कंट्रीज शामिल हुए, पूरे पार्टिसिपेट किए। 191 में इंडिया का जो रेटिंग स्केल निकला उसमें 132 रैंक आई इंडिया की। अब सोचो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फर्स्ट नंबर किसका आया। अभी तक इससे पहले फर्स्ट नंबर पे था नॉर्वे, लेकिन नॉर्वे हो गया सेकेंड नंबर पे और आ गया पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहला नंबर हो गया स्विट्जरलैंड का, दूसरा नंबर हो गया नॉर्वे का। ये डाटा आपको करेंट अकॉर्डिंग टू 2022 के अनुसार है कि दूसरे नंबर पे नॉर्वे, फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड आ गया इस तरीके से। और थर्ड नंबर पे आ गया आपका आइसलैंड। थर्ड नंबर पे आइसलैंड, उसके बाद फोर्थ नंबर पे हांगकांग और फिफ्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। हांगकांग और फिफ्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी रेटिंग स्केल भी बता देते हैं कि आपको ये कितना कितना रेटिंग स्केल पा करके जो है ये फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। तो पहला तो ये है कि स्विट्जरलैंड का रेटिंग स्केल है 0.96 और नॉर्वे की रेटिंग स्केल है 9, इसका 0.966, इसका होगा 0.961। बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों में, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। और पिछली बार जो है नॉर्वे का थोड़ा सा कम हो गया, स्विट्जरलैंड ज्यादा बढ़ गया, पहले नॉर्वे पहले नंबर पे था। उसके बाद आइलैंड्स का है आपका 0.952 और हांगकांग का है आपका हांगकांग का है 0. इसका होगा 59, इसका है 0.952। हांगकांग का है 0.952 और ऑस्ट्रेलिया का है 0.9116। ये रेटिंग स्केल उसके आधार पर मिला, मतलब ये वेरी हाई वाले कैटेगरी में आ रहे हैं सब। मोर देन 8 पॉइंट से ऊपर है, मोर देन 0.8 से ऊपर है, 0.966 है। तो इस तरीके से 5 कंट्रीज जो हाई वेरी हाई कंडीशन में है, 5 कंट्रीज उनके नाम हम जानेंगे जिनकी HDI सबसे अधिक है। अब हम देखते हैं कि सबसे लो कौन सा है। आइए देखते हैं कि सबसे लो कौन सा है। तो सबसे लो है, अब ये तो था हाई, 1 नंबर 2 नंबर। अब सबसे लो में पहला नंबर होगा, सबसे लो 191, 191 कंट्रीज हैं। तो 191वें नंबर पे कौन सा है, कौन सी कंट्री है? तो 191 नंबर पे है साउथ सूडान, SOUTH, सूडान, सूडान। और इसके बाद है चाड, 190 नंबर पे है चाड। और 189 नंबर पे है आपका नाइजर। पहले सबसे लास्ट में, इससे पहले नाइजर ही था 191 नंबर पे, लेकिन इस समय नाइजर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो 189 नंबर पे आ गया है नाइजर। फिर उसके बाद आपका 188 पर साउथ अफ्रीका का रिपब्लिकन अफ्रीकन आ गया, रिपब्लिक अफ्रीका 188 नंबर पे आया है। और 187 नंबर पे है आपका बुरुंडी। पांच हो गए लोएस्ट और 5 हाईएस्ट पार्ट। अब इनका हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितने कितने रेटिंग स्केल प्राप्त किए हैं। तो सबसे कम रेटिंग स्केल है साउथ सूडान का, जिसका है 0.385। सबसे कम, सबसे लोएस्ट है 191, 191 प्लेस पे है, जिसका नंबर है 0.385। उसके बाद है
0.391 नंबर है चार्ट का। इसके बाद आपका नाइजर का है 0.400, नाइजर का हो गया। रिपब्लिक अफ्रीका का है 0.404, रिपब्लिक अफ्रीका का हो गया। और बुरुंडी का 0.426। ये है एचडीआई का जो रेशियो इनको मेरिट मिली है, और ये इनका इंडेक्स है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ये हुआ इंडेक्स। ये तो रहे वर्ल्ड लेवल में 5 हाई, और ये वर्ल्ड लेवल में 5 लो। अब इसके बाद हम आपको डिस्कस करते हैं इंडिया के जो नेबरहुड्स हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उनकी रेटिंग क्या है, कि हम देखते हैं हमारा भारत आगे है या पीछे है, क्या कंडीशन है, कैसे है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आइए हम लोग देखते हैं। तो इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान। हमें तो सबसे ज्यादा प्रतियोगिता कंपटीशन किससे करना है? कि पाकिस्तान से। इसका रेटिंग क्या है देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि पूरे इंडिया के सभी पड़ोसी देश का क्या रेटिंग है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इंडिया, इधर कंट्री, इधर एचडीआई इंडेक्स, इधर उसका रेट। तो इंडिया का है 132, इंडिया की रेटिंग स्केल है 132, जिसका रेट है 0.633। अब इंडिया का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन सभी देशों के हम एचडीआई इंडेक्स को जानते हैं और फिर देखते हैं कि इनका क्या क्या है। बांग्लादेश का है 129, इंडिया से आगे है रेटिंग स्केल, मतलब इसकी एचडीआई अच्छी है। बांग्लादेश के लोगों की एचडीआई अच्छी है। इसका रेटिंग स्केल है 0.661, 0.661। और चाइना का काफी ज्यादा है 79, इसका पोजीशन है इंडेक्स, एचडीआई इंडेक्स 79, और इसका रेटिंग स्केल है 0.76, 0.76, आगे जीरो लगा सकते हैं, तीन अगर लिखा है 0.76। उसके बाद आपका नेपाल है, नेपाल का है 143, 143 एचडीआई इंडेक्स है नेपाल का, जिसमें आपका इसका रेटिंग हुआ 0.602। फिर है आपका भूटान बचा है, भूटान का है 127, भूटान भी इंडिया से अच्छा है, तो इसकी रेटिंग स्केल भी अच्छी खासी है 0.666, हाँ 0.666। उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की रेटिंग है 161, इंडिया से बहुत बदतर स्थिति में है अभी ये। तो पाकिस्तान 161, इसकी रेटिंग स्केल है, जिसका पॉइंट है 0.544। ये इंडिया के नेबर्स हैं, तो हम इन्हें देखते हैं। उसके बाद लास्ट एक बच रहा है श्रीलंका, श्रीलंका की पोजीशन है 73 और 79 से, मतलब श्रीलंका का पोजीशन चाइना से भी बेटर है, और इसकी रेटिंग स्केल है 0.782। ये है इंडिया के नेबर्स का
जो इनकी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका जो रेटिंग स्केल है। इस प्रकार से हमने ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर को कवर अप किया और देखा कि इसमें यही है, ये इसी में से, इतने में से ही आपको पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि HDI किसने प्रोवाइड किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, इंडिया के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक। और HDI को कौन कौन करता है, तो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। और उसके बाद आपको फिर अगला ध्यान देना है पॉइंट, इंडिया की रेटिंग क्या है, रैंक क्या है HDI में। इंडिया की रेटिंग है अकॉर्डिंग टू 2022 में 132। बस इतने से ही सवाल इसमें बनते हैं। अब जो है अगली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे कहेंगे कि आप वीडियो हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और भी वीडियोस आपको जल्द ही प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।